श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज दिनांक है 27 फरवरी और दिन है गुरुवार और आज अमावस्या भी है। आज हम सुनेंगे फागुन मास महात्म्य के 15वें दिन की कथा। तो आइए श्रवण करते हैं। देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव का पार्वती के पास जाना और उनके प्रेम की परीक्षा ले उनकी तपस्या को सफल बनाना। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु के इस प्रकार कहने पर सब देवता पिनाकधारी महादेव जी का दर्शन करने के लिए गए। भगवान शिव समुद्र के उस पार उत्तम समाधि लगाए योगासन पर विराजमान थे। उनके पार्षद उन्हें सब ओर से घेरे हुए थे। वे सर्पराज वासुकी को छाती से चिपकाए हुए यज्ञोपवीत की भांति धारण करते थे। कंबल और अश्वतर इन दोनों नागों को उन्होंने दोनों कानों का कुंडल बना रखा था। करकोटक और कुलिक से उत्तम कंकड़ का काम लेते हुए उन्हें अपने दोनों हाथों में धारण किया था। शंख और पद्म नामक नाग का भुजबंध धारण करके वे बड़ी शोभा पा रहे थे। पहनने योग्य वस्त्र के स्थान पर उन्होंने बाघ का चमड़ा लपेट रखा था। वे मस्तक पर भागीरथी गंगा तथा अर्धचंद्र युक्त जटाजूट धारण किए बड़े बड़े ज्ञान महात्माओं के साथ विराजमान थे। उनके श्री अंगों की कांति कर्पूर के समान गौर थी और कंठ में नील चिन्ह सुशोभित था। भगवान के पास से उनके वाहन नंदिकेश्वर भी थे। ऐसी अद्भुत शोभा से युक्त सुरश्रेष्ठ शिव का समस्त देवताओं ने दर्शन किया। उस समय ब्रह्मा विष्णु ऋषि देवता और दानवों ने वेदों और उपनिषदों के अनेक सूक्तों द्वारा भगवान शिव का स्तवन किया। ब्रह्मा जी बोले, कामदेव का अंत करने वाले श्री रुद्रदेव को नमस्कार है, जो प्रकाश स्वरूप होने के कारण भर्ग नाम धारण करते हैं। तीनों लोकों में जिनका सौभाग्य सबसे बढ़कर है, उन त्रिनेत्रधारी भगवान महेश्वर को नमस्कार है, जो संपूर्ण जगत के भरण पोषण करने वाले बंधु हैं तथा यह संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, उन भगवान त्र्यंबक को नमस्कार है। भगवान, आप समस्त लोगों के धारण पोषण करने वाले पिता माता और ईश्वर हैं। आप ही जगत के स्वामी तथा रक्षक हैं। प्रभु, आप हमारा उद्धार करें। तब उत्तम योग से युक्त दयालु परमात्मा महेश्वर शंभु ने धीरे धीरे समाधि से विश्राम लिया और देवताओं से इस प्रकार कहा, परम भाग्यवान ब्रह्मा आदि देवताओं, तुम लोग मेरे समीप क्यों आए हो? इस समय यहाँ आने का कारण बतलाओ। उनके इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मा जी ने देवताओं के संपूर्ण कार्य का परिचय देते हुए कहा, भगवान, तारकासुर ने देवताओं को महान कष्ट पहुंचाया है। वह देवताओं का घोर शत्रु है। अतः हमारी प्रार्थना है कि आप पार्वती जी का पाणी ग्रहण करें। गिरिराज हिमान द्वारा दी हुई गिरिजा को आप पाणी ग्रहण की विधि से अंगीकार करें। ब्रह्मा जी की बात सुनकर महादेव जी ने हंसते हुए कहा, जब मैं सर्वसुंदरी गिरिजा देवी का वरण कर लूंगा, तब समस्त सुरेश्वर तथा ऋषि मुनि भी सकाम भाव से युक्त हो जाएंगे और निष्काम भाव से पूर्ण परमार्थ के पथ पर चलने में असमर्थ होंगे। अतः मैंने सबके पारमार्थिक कार्य की सिद्धि के लिए कामदेव को भस्म किया था। मेरे विचार से तो कामदेव के दग्ध होने से ही देवताओं का महान कार्य सिद्ध हुआ है। इस काम दहन रूपी कार्य से तुम सब लोग निष्काम हो गए हो। अब जैसा मैं हूँ वैसे ही तुम लोग भी हो गए। अतः हम लोग अब प्रयत्नपूर्वक अत्यंत दुष्कर तथा परम उत्तम तप का अनुष्ठान करें और करावें। कामदेव के न रहने से तुम सब देवता समाधि लगा कर परमानंद में निमग्न हो सदा सुखी रहोगे। काम तो नरक में ही ले जाने वाला है। उसी से क्रोध का जन्म होता है, क्रोध से सम्मोह होता है और सम्मोह से मनुष्य जल्दी ही भ्रम में पड़ जाता है। अतः सभी श्रेष्ठ देवता काम क्रोध का परित्याग करके शास्त्रों और संतों के सदुपदेशों को माने, उनके अनुसार जीवन बनाए। वृषभ के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव ने इस प्रकार उत्तम बातें सुनाकर देवताओं तथा ऋषि मुनियों को भली भांति समझाया। तत्पश्चात वे पुनः ध्यान लगाकर मौन हो गए। तब वे सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। फिर शिव जी के बुद्धि के द्वारा मन को आत्मा में एकाग्र करके अपने स्वरूप का इस प्रकार चिंतन किया, जो पर से भी अत्यंत परे, अपने आप में स्थित, मल आदि दोषों से रहित, विघ्न बाधाओं से शून्य, निरंजन तथा निराभास है, जिसके विषय में विवेकी विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जहाँ सूर्य, चंद्रमा, अग्नि अथवा नक्षत्र आदि दूसरी किसी ज्योति का प्रकाश नहीं, जहाँ वायु की भी गति कुंठित हो जाती है, जो विचार दृष्टि से भी केवल सद्वस्तु है, सूक्ष्म तथा सूक्ष्मतर वस्तुओं में से भी परे है, जिसका कोई नाम या संकेत नहीं है, जो चिंतन का विषय नहीं है, जिसमें विकार का सर्वथा अभाव है, जो रोग और शोक से सर्वथा दूर है, शुद्ध
ज्ञान ही जिसका स्वरूप है, सर्वत्यागी सन्यासी जिसे प्राप्त होते हैं, जो शब्द या वाणी की पहुंच से परे है, निर्गुण और निर्विकार है, सत्ता मात्र ही जिसका स्वरूप है, जो ज्ञान गम्य होकर भी वास्तव में अगम्य है, वेदांत और आगम भी मुख होकर ही जिसका सर्वदा प्रतिपादन करते हैं, वही शब्द ईश्वर पिनाकधारी भगवान ऋषभ देव परमार्थ वस्तु है। उन्होंने ही कामदेव का नाश किया। वे साक्षात परमेश्वर होकर भी तप का सेवन करते हैं। लोमस जी कहते हैं, उधर पार्वती देवी बड़ी कठोर तपस्या में लगी हुई थी। उस तपस्या से उन्होंने भगवान शंकर को जीत लिया। देवी की तपस्या से हार मानकर भगवान शिव समाधि से विरत हो तुरंत उस स्थान पर गए जहाँ पार्वती जी विराजमान थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा देवी गिरिजा सखियों से घिरी हुई वेदी पर बैठी है और चंद्रमा की कला के समान प्रकाशित हो रही है। महादेव जी ने उन्हें देखकर तत्काल ब्रह्मचारी का वेश धारण कर लिया और उसी स्वरूप से सखियों की मंडली में उपस्थित होकर पूछा, सखियों, यह सर्व सुंदरी कन्या अपनी सहेलियों के बीच में क्यों बैठी है? यह कौन है? किसकी पुत्री है? कहाँ से आई है और किस लिए तपस्या कर रही है? तब जया ने उत्तर दिया, ब्रह्मचारी जी, ये गिरिजाराज हिमवान की कन्या है और तपस्या द्वारा परमेश्वर रुद्र को पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। जया की यह बात सुनकर वटुक रूपी धारी शिव ठठाकर हंस पड़े और इस प्रकार बोले, सखियों, यह पार्वती भोली भाली, इसे अपने हित और अहित का कुछ भी ज्ञान नहीं है। भला रुद्र की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? अरे रुद्रित तो अमंगल रूप है, हाथ में कपाल धारण करते हैं। मरघट का निवास ही उन्हें अधिक प्रिय है। जिस दिन इसके वर्ण कर लेने पर रुद्र का इसके साथ संबंध होगा, उसी दिन से यह शुभांगी पार्वती भी अशुभ रूप हो जाएगी। रुद्र वही है ना जिन्हें दक्ष के शाप से ब्राह्मणों ने यज्ञ बहिष्कृत कर दिया है। अत्यंत भयानक विष वाले जो सर्प थे, वे ही उनके अंगों के आभूषण बने हुए हैं। रुद्र अपने अंगों में चिता की राख लगाते हैं, चमड़े का वस्त्र पहनते हैं, अमांगलिक वस्तुएं धारण करते हैं तथा निरंतर भूत प्रमथ और पिशाचों से घिरे रहते हैं। इसको सुकुमारी कन्या को उस रुद्र से क्या लेना है? सखियों को चाहिए कि इसे ऐसा करने से रोके। मनोहर रूप वाले देवराज इंद्र, परम तपस्वी धर्मराज वरुण, कुबेर, वायु तथा अग्नि को छोड़कर रुद्र के प्रति इसका अनुराग कैसे हुआ? परमेश्वर शिव ने इस प्रकार की बहुत सी बातें वहां कही। पार्वती सखियों के मध्य में बैठकर तपस्या में संलग्न थी। उन्होंने वटुक रूपधारी रुद्र की बातें सुनकर उनके प्रति रोष प्रकट करते हुए कहा, जय साध्वी विजया, विश्व सुंदरी प्रमलोचा और महाभागा सुलोचना, मैं तुम लोगों से कहती हूँ, मैंने जो कुछ किया है ठीक किया है, परंतु तुम्हें इस ब्रह्मचारी से क्या काम है जो इसकी कठोर बातें सुनती हो? ब्रह्मचारी का रूप धारण करके यह कोई महादेव जी का निंदक आ गया है, ऐसा समझो। सखियों, ऐसे व्यक्ति से अपना क्या प्रयोजन है जो महात्माओं की निंदा करने वाले पापी, कृतज्ञ, वेद दूषक, वेद भ्रष्ट और मर्यादाहीन है। उन लोगों के साथ बुद्धिमान पुरुषों को वार्तालाप नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुषों की निंदा सुनकर जो तुरंत वहां से उठकर दूसरे स्थान पर नहीं चले जाते, वे प्रतिष्ठित हीन मानव पाप के भागी होते हैं। गिरिजा का वचन सुनकर विजया वटुक रूपधारी रुद्र से सहसा कुपित होकर बोली, ब्रह्मचारी जाओ जाओ यहाँ से, अब तुम्हें यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहरना चाहिए। विजया बातचीत करने में बड़ी कुशल थी। उसने इस प्रकार फटकार कर विवाद करने वाले वटुक रूपधारी शिव को विदा कर दिया। वे तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। संपूर्ण सखियों में से किसी ने नहीं देखा कि वे कहाँ चले गए। तदंतर भगवान महेश्वर पार्वती जी के सामने अपना वास्तविक स्वरूप धारण करके फिर सहसा वहीं प्रकट हो गए। ध्यान में लगी हुई पार्वती जी ने जब अपने ध्यानगत स्वरूप को ढूंढ रही थी, उसी समय उनके हृदय स्थित देवता बाहर दिखाई देने लगे। विशाल नेत्रों वाली सुशीला गिरिजा ने आंख खोलकर देखा तो सर्वलोक माहेश्वर देव देवेश्वर शिव सामने दृष्टि गोचर किए हुए उन कैलाश निवासी शंकर के दो भुजाएं, एक मुख और अद्भुत स्वरूप था। मस्तक पर जटाओं का जूड़ा बंधा हुआ था, उसमें चंद्रमा की कला शोभा पा रही थी। भगवान ने हाथी का चमड़ा पहन रखा था। उनके कानों में कुंडल के स्थान पर महाभाग कंबल और अश्वतर, ये दो नाग विराज रहे थे। परम कांतिमान सर्पराज वासुकी को हार मना लिया था। उनके हाथों में बड़े बड़े सर्पों की कंगन पड़े थे जो बड़ी शोभा दे रहे थे। इस प्रकार रुद्र ने सर्पों के आभूषण बनाए थे। ऐसे स्वरूप धारण कर भगवान शिव पार्वती के सामने खड़े हुए और शीघ्रतापूर्वक बोले, कल्याणी, तुम वर मांगो। उस समय सती साध्वी पार्वती जी को बड़ी लज्जा आई। उन्होंने शंकर जी से कहा, देवेश, आप मेरे सनातन स्वामी हैं, क्या आपको पहले की घटना का कुछ स्मरण है? प्रभु, मैं वही सती हूँ जिसके लिए आपने दक्ष यज्ञ का विनाश किया था, वही आप हैं और वही मैं हूँ। तारकासुर के वध स्वरूप देव कार्य की सिद्धि के लिए मैं मेना के गर्भ से प्रकट हुई हूँ। आपसे मेरे
द्वारा एक पुत्र होगा, इसलिए महेश्वर आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें। आपको ऋषियों के साथ हिमवान के पास जाना चाहिए और उनसे मेरे लिए याचना करनी चाहिए। मेरे पिता हिमवान आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। पूर्व काल में जब मैं दक्ष की कन्या थी, उस समय भी मेरे पिता ने ही मुझे आपकी सेवा में समर्पित किया था। महाभाग हमारा और आपका विवाह देवताओं की कार्यसिद्धि के लिए हो रहा है। तब महादेव जी ने पार्वती जी से हंसते हुए कहा, देवी, अहंकार रूपा प्रकृति से महतत्व उत्पन्न हुआ। महतत्व से तामस अहंकार की उत्पत्ति हुई। तामस अहंकार से सर्वव्यापी आकाश प्रकट हुआ। आकाश से वायु और वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई। अग्नि से जल और जल से पृथ्वी हुई। सुमुखी पृथ्वी आदि भूत तथा भौतिक वस्तुएं जो भी दृष्टि में आती है, उन सबको नश्वर समझो। अविनाशी जो आत्मा ही है, जो एक होकर भी अनेकता की प्राप्ति हुआ है, निर्गुण होकर भी गुणों से आवृत हो रहा है, जो सदा अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला है, किंतु इस समय दूसरे से प्रकाश ग्रहण करने वाला बन गया है, स्वतंत्र होकर भी परतंत्र सा हो गया। देवी, प्रकृति रूप से तुमने ही महत्व को प्रकट किया है। यह संपूर्ण मायामय जगत तुम्हारे द्वारा ही रचा गया। तीनों गुणों का कार्य तुमने ही प्रकट किया है। तुम ही त्रिगुणमयी सूक्ष्म प्रकृति हो और मैं सदा तुम्हारे सब व्यापारों का साक्षी मात्र हूँ। मैं हिमालय के पास नहीं जाऊंगा, उनसे किसी प्रकार याचना नहीं करूंगा, क्योंकि किसी के सामने दीजिए ऐसा वचन मुंह से निकालने पर पुरुष उसी क्षण लघुता को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान शिव अपने स्थान को चले गए। तदंतर हिमवान अपनी धर्मपत्नी मेना तथा दूसरे पर्वतों के साथ वहां आए। पार्वती जी ने जब उन्हें देखा तो वे उठकर खड़ी हो गई और अपने माता पिता तथा भाई बंधुओं को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तब हिमालय ने मधुर वाणी में पूछा, साध्वी, तुमने जैसे तैसे यहाँ रहकर क्या किया है? पार्वती बोली, पिताजी, मैंने यहाँ उत्तम तपस्या के द्वारा कामनाशक महादेव जी की आराधना की है। मेरा वह महान कार्य जो अन्य सब लोगों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, आज सिद्ध हो गया। महादेव जी संतुष्ट होकर यहीं मेरा वरण करने के लिए पधारे थे, किंतु जब मैंने यह कहा कि मेरे पिताजी की अनुपस्थिति में इस समय आप मेरा पानी ग्रहण कैसे कर सकते, तब वे जिस मार्ग से आए थे उसी से लौट गए। पार्वती की यह बात सुनकर बंधु बांधवों सहित धर्मात्मा हिमवान को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपनी पुत्री से बोले, अब हम सब लोग घर को चले। उस समय सब लोग एकत्र हो पार्वती को सब ओर से घेर कर खड़े हो गए और उनकी प्रशंसा करने लगे। तदंतर हिमवान पार्वती को अपने घर ले आए। देवता लोग दुदुम भी बजाने लगे, उनके शंख और तोरी भी बज उठे। इस प्रकार अपने पिता के घर में आई हुई पार्वती उत्कृष्ट तेजस से सुशोभित होने लगी। वे मन ही मन सदा भगवान शिव का चिंतन करती रहती थी। श्रेष्ठ देवता भी उनके प्रति पूज्य भाव रखते थे। अब सुनिए सप्तर्षियों का आगमन, शिव के साथ पार्वती के विवाह का निश्चय, समस्त देवताओं का शिव की बारात में आगमन, हिमवान द्वारा स्वागत तथा मंडप में कन्यादान की तैयारी। आगे लोमस जी कहते हैं, तदंतर भगवान महेश्वर के भेजे हुए सप्तर्षि गण सहसा हिमवान के पास आए। उन्हें आया देख हिमवान के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने शीघ्र उठकर उन सबका स्वागत सत्कार किया। फिर मस्तक झुकाकर विनय पूर्वक पूछा, महर्षियों, आप लोग कैसे पधारे हैं? अपने आगमन का कारण बतलाइए। तब सप्तर्षियों ने कहा, पर्वतराज, हम लोग भगवान शिव के भेजे हुए हैं, यहाँ आप ही के पास आए हैं। आपकी कन्या को देखना ही हमारे आने का उद्देश्य है, अतः शीघ्र अपनी कन्या हमें दिखाइए। बहुत अच्छा कहकर हिमवान ने पार्वती को वहां बुलाया और सप्तर्षियों से हंसते हुए कहा, यही मेरी कन्या है, किंतु इस समय मुझे आपसे एक विशेष बात कहनी है। जो तपस्वियों में सर्वश्रेष्ठ है, परम विरक्त है और कामदेव का नाश करने वाले हैं, जिन्होंने काम के शरीर को जलाकर उन्हें अनंग बना डाला है, ऐसे भगवान शंकर अब विवाह के इच्छुक कैसे हो गए? जो अधिक समीप या अधिक दूर रहने वाले हो, अत्यंत धनी अथवा सर्वथा निर्धन हो, जिसकी कोई आजीविका ना हो तथा जो मूर्ख हो, ऐसे पुरुष को कन्या देना अच्छा नहीं माना गया। जो मूर्ख, विरक्त, स्वयं ही अपनों को बड़ा मानने वाले, रोगी तथा प्रमादी हो, ऐसे पुरुष को कन्या नहीं देनी चाहिए। अतः मुनिवरों, आपके साथ भली भांति विचार करके ही मुझे महादेव जी को अपनी कन्या देना है, यही मेरा उत्तम निश्चय है। तब महर्षियों ने कहा, जिन्होंने तीव्र तपस्या की है और जब उस तप के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है, उन पार्वती देवी के ऊपर आज भगवान शिव प्रसन्न है। पर्वतराज, तुम्हें पार्वती और भगवान शिव की महिमा का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, अतः तुम हमारी बात मानो, अपनी पुत्री पार्वती को परमात्मा भगवान शिव की सेवा में दे दो। पवित्र आत्मा ऋषियों का यह वचन सुनकर गिरिराज हिमवान बड़ी उतावली के साथ समस्त पर्वतों से बोले, हे मेरु, हे निषद, हे गंधमादन, हे मंदराचल और हे मैनाक, तुम सब लोग अपनी यथोचित सम्मति दो, जिससे वैसा ही किया जाए।
तब बातचीत करने में कुशल मेना ने कहा, नाथ, इस समय आपस में विचार करने से क्या लाभ? यह कार्य तो तभी संपन्न होगा जब इस बड़भागिनी कन्या ने जन्म लिया था। यह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उत्पन्न हुई है। भगवान शिव के लिए ही इसका अवतार हुआ है, अतः यह शिव को ही दी जानी चाहिए। इसने भगवान रुद्र की आराधना की है और रुद्र ने भी वरदान देकर इसका आदर किया है। महाभाग पार्वती साक्षात सती है, अतः यह शिव को ही ब्याही जाए। यह वह वैवाहिक कृत्य हमारे द्वारा भगवान शिव की पूजा में निमित्त बनेगा। मेना की यह बात सुनकर हिमवान बहुत संतुष्ट हुए। तदंतर सप्तर्षियों ने वहां से पुनः लौटकर भगवान शिव से उनकी प्रेयसी पार्वती का सब वृत्तांत इस प्रकार कहा। देवेश्वर गिरिराज हिमवान ने अपनी कन्या आपको दे दी, इसमें संशय नहीं है। अब देवताओं को साथ ले शीघ्र ही पार्वती से विवाह करने के लिए चाहिए। ऋषियों का यह वचन सुनकर परमेश्वर शिव ने कहा, विवाह कैसे होगा और कौन कौन उसमें चलेंगे, यह सब बात विस्तार पूर्वक बताओ। तब उन ऋषियों ने भगवान सदाशिव से हंसकर कहा, देव, भगवान विष्णु को बुलाना चाहिए। साथ ही ब्रह्मा, इंद्र, ऋषिगण, यक्ष, गंधर्व, नाग, सिद्ध, विद्याधर, किन्नर, अप्सरागण तथा अन्य लोगों को भी शीघ्र बुलाइए। ऋषियों की यह बात सुनकर महादेव जी ने देवर्षि नारद से कहा, तुम शीघ्र ही जाकर भगवान विष्णु को बुला लाओ। उसके बाद ब्रह्मा, इंद्र तथा अन्य देवतागणों को भी ले आना। लोक पावन नारद ने भगवान शिव की आज्ञा से सिरोधारी की ओर तुरंत वहां से भगवान विष्णु के पीरी धाम वैकुंठ धाम को चले गए। वहां उन्होंने देखा भगवान विष्णु एक श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान है। देवी लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही है। भगवान के चारों भुजाएं हैं। वे सब देवताओं में श्रेष्ठ और अत्यंत तेजस्वी हैं। उनके श्री अंगों को कांति नील कमल के समान श्याम है। कानों में बहुमूल्य रत्न जटित मनोहर कुंडल झलमाला रही है। मस्तक पर परम सुंदर विशाल मुकुट शोभा पा रही है, जिसमें जड़े हुए उत्तम रत्नों की प्रभा से वे और भी प्रकाशित हो रहे हैं। गले में सुंदर वैजयंती की वनमाला शोभा दे रही है। इस प्रकार त्रिभुवन में एकमात्र सुंदर वे सनातन देव विष्णु वैकुंठ में विराज रहे हैं। ऋषियों में श्रेष्ठ सर्वज्ञ नारद जी ब्रह्म वीणा बजाते हुए भगवान विष्णु के समीप गए और शंकर जी का संदेश सुनाते हुए बड़े आदर से बोले, महाविष्णु, शीघ्र चलिए। महादेव जी विवाह के लिए उतावले हो रहे हैं। उनकी ओर से सब कार्यों की व्यवस्था करने वाले केवल आप ही हैं। नारद जी की बात सुनकर देवादिदेव भगवान जनार्दन नारद जी तथा पार्षदों को साथ ले वहां से चल दिए। भगवान विष्णु योगेश्वरों के भी प्रभु हैं, महान है तथा परमात्मा है। वे उस समय गरुड़ पर आरूढ़ हो श्रेष्ठ देवताओं के साथ आकाश मार्ग से भगवान शिव के समीप गए। योगी जन जिनके चरणावृंदों का सदा चिंतन करते हैं, वे महादेव जी भगवान विष्णु को आया देख उठकर खड़े हो गए और आनंद मग्न हो उन्हें छाती से लगा लिया। फिर भगवान हरि और हर दोनों एक ही आसन पर विराजमान हुए। दोनों ने एक दूसरे की कुशल पूछी। तत्पश्चात श्री महादेव जी बोले, विष्णु पार्वती की तपस्या से मैं उनसे वश में हो गया हूँ और आज उसका पाणी ग्रहण करने के लिए हिमवान के घर चलना चाहता है। यह बातचीत हो ही रही थी कि ब्रह्मा जी भी इंद्र तथा संपूर्ण लोकपालों के साथ वहां आ पहुंचे। इस प्रकार सब असुर, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और महर्षि भी आ गए। सबने एकत्र होकर भगवान शिव से एक स्वर में कहा, महादेव जी, अब आप हम लोगों के साथ हिमवान के घर पधारिए। तब भगवान विष्णु ने भी इस प्रस्ताव के अनुरूप बात कही। शंभु, आपको गृह सूत्रोक्त विधि के अनुसार ही यहाँ वैवाहिक कर्म करना चाहिए, जैसे नंदी मुख, श्राद्ध और मंडप की स्थापना आदि आवश्यक कार्य है। भगवान विष्णु की कथा अनुसार महादेव जी ने अपने हित के लिए सब कुछ वैसा ही किया। अभ्युदयिक श्राद्ध कर्म में जिनका पूजन उचित और आवश्यक है, ऐसे ब्रह्मादि देवताओं की उन्होंने पूजा की। ब्रह्मा जी के साथ कश्यप मुनि ने नवग्रहों का पूजन किया। अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भगुरी, भृगु, बृहस्पति, शक्ति, जन, दग्नि, पराशर, मार्कंडे, शिवालक, सोनेपाल, अक्षत, शस्त्रम, अगस्त्य, चैवन तथा गोभिलियस और दूसरे भी बहुत से महर्षि शिव जी के समीप आए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन सब ने वहां विधिपूर्वक शास्त्रोक्त रीति से शुभ कर्म संपन्न किए। चंडी देवी सब भूतों से घिरी हुई सबके आगे आगे चली। उन्होंने अपने मस्तक पर सोने का कलश ले रखा था। चंडी के पीछे भगवान शिव के गण थे और गणों के पीछे इंद्र आदि देवता, लोकपाल और ऋषि चल रहे थे। ऋषियों के पीछे भगवान विष्णु के महातेजस्वी मुकुमुद आदि पार्षद थे, जो भगवान के असंख्य भावों को शीघ्र ही समझ लेने वाले तथा बड़े मनोहर थे। परम पुरुषार्थ दान करने वाले तथा विश्व के एकमात्र बंधु परमात्मा भगवान श्री हरि शिव जी के साथ साथ चल रहे थे। तीनों लोकों के एकमात्र पालक भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ अपने वाहन गरुड़ जी की पीठ पर बैठे थे। बड़े बड़े मुनीश्वर अपने हाथों में सुंदर चंवर लिए हवा
कर रहे थे। सर्वेश्वर श्री हरि उन सब के साथ बड़ी शोभा पा रहे थे। इसी प्रकार ब्रह्मा जी भी चारों वेदों, छहों वेदांगों, आगमों, इतिहासों और पुराणों के साथ अपने वाहन हंस पर विराजमान थे। ब्रह्मा, विष्णु, देवेश्वर गण तथा ऋषि वृंद से घिरे हुए भगवान शिव अपने वाहन वृषभ पर आरूढ़ होकर चल रहे थे। वे संपूर्ण योगेश्वरों के लिए भी दुर्लभ तथा अगम्य है। वेद, देवता, सिद्ध और महर्षि गण जिसे धर्म कहते हैं, उसी धर्म स्वरूप धर्म वत्सल वृषभ पर महादेव जी आरूढ़ थे। मातृकाएं उन्हें सब ओर से घेर कर अपनी मधुर वाणी द्वारा भगवान शिव के लिए मंगलाचार करती थी। इस प्रकार भगवान महेश्वर संपूर्ण देव दयान्मुख के साथ सब प्रकार से अलंकृत हो नारियों में श्रेष्ठ पार्वती का पाणी ग्रहण करने के लिए गिरिराज हिमवान के घर गए। उधर गिरिराज हिमालय भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी पुत्री के लिए उसी प्रकार सब मंगलाचार करा रहे थे। उन्होंने गर्गजी को पुरोहित बनाकर महान वैभव की द्वारा मांगलिक भूमि निर्माण कराई। विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा बड़े आदर के साथ अत्यंत विस्तृत मंडप तैयार कराया, जो बहुत ही वेदियों के कारण अतिशय मनोहर जान पड़ता था। वह मंडप अनेक प्रकार के गुणों से तथा भली भांति के आश्चर्य से भरे दृश्यों से था। उसका विस्तार हजारों योजन था। वह अपनी दिव्य निर्माण कला से देवताओं का भी मन मोह लेते थे। तदंतर इंद्र आदि सब देवता नारद जी को आगे करके हिमवान के परम अद्भुत भवन में एक साथ गए। उस विश्वकर्मा ने विचित्र ढंग से बनाया था। वहाँ अनेक प्रकार की आश्चर्य भरी बातें देखने में आती थी। वह यज्ञ मंडप अत्यंत पवित्र और उत्तम था। बहुत लोगों ने सर्वश्रेष्ठ बताकर उसकी प्रशंसा की। उसकी कारीगरी अद्भुत थी। वह मन और बौद्धिक लिए बुद्धिमान विश्वकर्मा ने इस प्रकार विचित्र यज्ञ मंडप की रचना की थी। वे संपूर्ण देवेश्वर ऋषियों के साथ उस मंडप में प्रवेश करना ही चाहते थे। तब तक हिमवान की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी। हिमवान ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और उन सब के ठहरने के लिए बड़े मनोहर गृह प्रदान किए। गंधर्व, सिद्ध, प्रमथ, यक्ष, देव, नाग तथा अप्सराएं इनमें जो जहाँ सुखपूर्वक रह सके उन्हें वहीं विश्राम स्थान हिमालय ने दिया। हिमवान ने से सम्मानित होकर सब देवताओं ने अपने परिवार और वाहनों सहित उस मंडप में आनंद पूर्वक निवास किया। विश्वकर्मा ने उसमें बहुत विस्तृत अवकाश बना रखा था। ब्रह्मा जी के निवास के लिए अत्यंत प्रकाशमान स्थान बनाया गया था। उसी प्रकार भगवान विष्णु के लिए दूसरा भवन बना था, जो अत्यंत विचित्र और बहुत ही प्रकाशमान था। विश्वकर्मा ने उसे अपने हाथों संवार कर अत्यंत मनोहर बना रखा था। इस प्रकार चंडी गृह भी उन्होंने बड़ा सुंदर बनाया था। उसके अतिरिक्त विश्वकर्मा जो एक अत्यंत विचित्र, परम मनोहर, महान, मंगलमय, श्रेष्ठ देवताओं द्वारा प्रशंसित कैलाश के समान अतिशय प्रभापूर्ण तथा अत्यंत शोभायमान भवन बना रखा था। उसी में हिमवान ने महान वैभव के साथ भगवान शिव को ठहराया। इसी समय मीना देवी अपने सखियों द्वारा ऋषि मुनियों के साथ भगवान शिव की आरती उतारने के लिए आई। उस समय जो बाजे बज रहे थे उनके शब्दों से तीनों लोग गूंज रहे थे। मीना ने तपस्वी शिव की अपने हाथों से आरती उतारी। वे बड़ी शाती साध्वी थी। जमाता की और देखकर उन्हें पार्वती की कही हुई सब बातें स्मरण हो आई और वे विश्व मुग्ध हो उठी। मीना मन ही मन कहने लगी, अहो पार्वती ने पहले मेरे समीप जो कुछ कहा था उससे कहीं अधिक सौंदर्य इस समय मैं महादेव जी के अंगों में देख रही हूँ। यह सौंदर्य तो अनिवर्चनीय है। इस प्रकार विस्मय में डूबी हुई मीना देवी अपने घर में लौट आई। उस समय पार्वती स्नान करके मंगल पीठ पर बैठी थी। ब्राह्मणों की स्त्रियों से ने सब ओर से उन्हें घेर कर आरती उतारी। तदंतर गर्गाचार्य ने कहा, विद्वानों, आप लोग इसी समय पानी ग्रहण करने के लिए भगवान शंकर को इस मंडप में ले आए। इस कार्य में शीघ्रता होनी चाहिए। गर्गाचार्य का वचन सुनकर गिरिराज हिमवान के सब मंत्री भगवान शंकर के पास गए और उन्होंने 3 कलशों के साथ जल से मांगलिक विधि के अनुसार भगवान सदाशिव को स्नान कराया तथा उनकी आरती भी उतारी। स्नान करके सुंदर वस्त्र धारण कर लेने के पश्चात शंकर जी का उन सब ने पुनः पूजन किया। उसके बाद उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित करके हाथी की पीठ पर चढ़ाया। उस समय भगवान शिव के मस्तक पर बहुत बड़ा छत्र तना हुआ था। उस छत्र से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। ऊपर से चंदोवा तना था और सब ओर से उनके लिए चंवर डुलाए जा रहे थे। ब्रह्म, विष्णु, इंद्र तथा सब लोकपाल वर्ग के आगे आगे चलते हुए उत्कृष्ट शोभा से संपन्न दिखाई दे रहे थे। उस यात्रा के समय शंख, भेरी, पटह, आनक और गोमुख आदि बाजे बज रहे थे। संपूर्ण गायक उत्तम मांगलिक गीत गा रहे थे। अरुंधति, अनसुईया, सावित्री तथा मातृकाओं से घिरी हुई लक्ष्मी जी भी उस शोभा यात्रा में सम्मिलित थी। इन सब ने सबके साथ जगत के एकमात्र बंधु बांधव भगवान शिव अपने उत्तम तेजस से सुशोभित हो रहे थे। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु, श्रेष्ठ लोकपाल तथा महर्षि गण भी उनके साथ थे। साक्षात वायुदेव पंखा कर रहे थे। चंद्रमा ने उनके सिर पर छत्र लगा रखा था। सूर्य आगे रहकर अपने तेज से तप कर रहे थे। देवराज इंद्र
हाथ में बेंत की छड़ी लेकर छड़ीदार का काम कर रहे थे। इस प्रकार देवता और पर्वत भगवान शिव के आगे चलते बड़े हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। उस समय देवता और मुनि भगवान शिव के ऊपर फूल बरसा रहे थे, जिससे उनकी शोभा और भी बढ़ गई। सामने हिमवान का सुंदर भवन था, जो महान वैभव के कारण सब ओर से शोभायमान दिखाई दे रहा था। उस घर का आंगन सोने का बना हुआ था। वहां द्वार पर भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा हुई। फिर मनुष्य, देवता और दानवों के द्वारा पूजित होकर उन्होंने उस भवन में प्रवेश किया। इस प्रकार अंतःपुर में पहुंचकर भगवान शिव यज्ञ मंडप में पधारे। उस समय नाना प्रकार के स्तुतियों से परमेश्वर शिव के पुण्य गाए जा रहे थे। वहां पहुंचने पर गिरिराज हिमवान महेश्वर को हाथी से उतारा और मंगल पीठ पर बैठाकर सखियों सहित मीना तथा पुरोहित ने उनकी विशेष रूप से आरती की। वहां मधुपर्क आदि की जो आवश्यक विधि है वह सब ब्रह्मा जी की आज्ञा से पुरोहित ने तत्काल संपन्न की। तत्पश्चात अंतर्वेदी में प्रवेश करके जहाँ तन्वंगी पार्वती समस्त आभूषणों से विभूषित हो वेदी के ऊपर विराजमान थे, वहीं महादेव जी भी लाए गए। उनके साथ भगवान विष्णु और ब्रह्मा भी थे। बृहस्पति आदि विद्वान लगने की प्रतीक्षा कर रहे थे। गर्ग और वशिष्ठ मुनि जहाँ घड़ी का स्थान था वहीं बैठ गए। ज्यों ही घड़ी पूरी हुई, गर्गाचार्य ने ओमकार का उच्चारण करके हाथ जोड़कर निवेदन किया। मंगलमय पुण्य मुहूर्त आ गया। पार्वती ने अपने हाथ की अंजलि में अक्षत लेकर उसे शिव के ऊपर छोड़ा। फिर दही, अक्षत और कुश के जल से उनका भली भांति पूजन किया। इसी समय गर्गाचार्य के आदेश से हिमवान अपनी पत्नी मेना के साथ वहां कन्यादान करने की उद्यत हुए। मेना सोने का कलश लेकर उनकी अर्धांगिनी बनी हुई थी। परम सौभाग्यवती मेना समस्त आभरणों से विभूषित होकर हिमवान के साथ बैठी थी। उस समय हिमवान ने सबको वर देने वाले भगवान विश्वनाथ से कहा, आज मैं ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु का संग पाकर और अपने पुरोहित परम महात्मा गर्गा जी के साथ बैठकर देवादिदेव भगवान शंकर को कन्यादान करता हूँ। विप्रवर, इस समय कन्यादान के लिए उत्तम बेला आई है। इसमें आप संकल्प पढ़े। बहुत अच्छा कहकर वहां आए हुए सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने हिमवान की बात स्वीकार की। वे सभी शुभ समय के ज्ञाता थे। उन्होंने तिथि, मास, नक्षत्र आदि का यथावत उच्चारण किया। फिर हिमवान भगवान शंकर से इस प्रकार बोले। हिमवान कहा, तात महाभाग, आप अपने गोत्र का नाम बताएं और अपने कुल का विशेष रूप से परिचय दे। भगवान शंकर के मुखारविंदों से इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। उस समय नारद जी बहुत हंसे और अपनी वीणा बजाने लगे। यह देख बुद्धिमान हिमवान उन्हें मना करते हुए कहा, प्रभु आप वीणा ना बजाइए। पर्वत के ऐसा कहने पर नारद जी बोले, गिरिराज तुमने साक्षात शिव जी से उनका गोत्र बताने के लिए कहा है, परंतु इनका गोत्र और कुल तो नाद ही है। भगवान शंकर ना तो किसी कुल में उत्पन्न हुए हैं और ना ही इनका किसी विशेष कुल से संबंध है। ये गोत्रों के भी परम गति है। महादेव जी नाद में प्रतिष्ठित है और नाद उनमें प्रतिष्ठित है। अतः भगवान शिव नादमय है और नाद से ही उपलब्ध होते हैं। परंतु यही भाव व्यक्त करने के लिए मैंने इस समय वीणा बजाई है। इनके गोत्र और कुल का नाम ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जानते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। भगवान शिव का कोई रूप नहीं है, इसलिए किसी कुल में उत्पन्न न होने के कारण ये अकुलीन कहलाते हैं। गिरिश्रेष्ठ, इसलिए तुम्हारे ये जमाता गोत्र रहित है। राजन, मेरे बहुत कहने से क्या लाभ। इनके अंश मात्र से मोहित होकर ये ऋषि लोग भी इनके स्वरूप को यथा स्वरूप से नहीं जानते। यह कन्या कौन है इस बात को अभी तुम भी ठीक ठाक नहीं जानते। शिव और पार्वती इन दोनों से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति होती है तथा इन्हीं दोनों के आधार पर यह टिका हुआ है। महात्मा नारद का यह वचन सुनकर हिमवान आदि समस्त पर्वत और इंद्र आदि सब देवता विस्मित होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। भगवान महेश्वर की गंभीरता को जानकर वहां आए हुए सब विद्वान आश्चर्यचकित हो परस्पर कहने लगे, जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी द्वारा इस संपूर्ण विशाल विश्व की सृष्टि हुई है, जिनमें अभिन्न होने के कारण ये समस्त जगत प्रारब्ध रूप तथा आत्मबोध स्वरूप है, स्वतंत्र परमेश्वर रूप से जानने योग्य है। वे भगवान शिव ही अपने त्रिभुवन मन से स्वरूप से युक्त होकर सर्वत्र विराज रहे हैं।